राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। तो आप सभी ने पहले पार्ट में देखा था कि महादेव को पालतू शिवलिंग तो हमने बना ली थी। अब बारी है पूजा करने के लिए। सारा सामान रेडी हो चुका था और हम भी नहा धो के रेडी हो चुके थे। चलिए महादेव की पूजा करने की ओर। तो बाहर हम सारा सामान लेके आ गए थे, जहाँ हमारे महादेव विराजमान हैं वहीं पर मैं पूजा करूंगी सब महादेवों की। तो सबसे पहले मैंने महादेव का ही अभिषेक करना प्रारंभ किया था, क्योंकि मैं इनका पूजा करना आवश्यक होता है, मैं हमेशा करती हूँ। तो सबसे पहले महादेव का अभिषेक कर दिया था और उनकी पूजा पाठ करने के बाद में ही मैं पालतू शिवलिंग की पूजा करना आरंभ करूंगी। तो महादेव को धूप दीप सब कुछ पूजा कर दिया था और अब बारी थी हमारे पालतू शिवलिंग महादेव की पूजा करने की। तो उनका सबसे पहले दूध से अभिषेक कराया, पंचामृत से अभिषेक कराया, उसके बाद में फिर उनकी अच्छे से पूजा पाठ किया। बहुत अच्छा लगता है मुझे पूजा पाठ करना। वैसे भी तो महादेव की पूजा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले भी महादेव की पूजा करती थी। मुझे ऐसा लगता है कि महादेव की कृपा से ही मैंने ठाकुर जी की सेवा प्राप्त की है, क्योंकि उनकी कृपा जब तक नहीं होगी, जब तक वो प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक आप ठाकुर जी की सेवा कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो महादेव को हमेशा इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ कि महादेव बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमारे ठाकुर जी किशोरी जी की सेवा प्रदान करी है हमें। इस वजह से महादेव से एक अलग सा लगाव है, एक अलग सा अपनापन है। वैसे सब भगवान को मानते हैं, सबकी पूजा करते हैं, सबका आराधना करते हैं, परंतु महादेव से एक गुरु के समान लगाव है। बहुत भाव से, बहुत प्रेम से उनकी पूजा होती है। तो महादेव को वैसे सब भोले भंडारी कहते हैं कि तो थोड़े से फूल पत्र में भी मान जाते हैं। तो उनके अनुसार उन्हें बेलपत्र और समी पत्र इन सबसे उनकी अच्छे से पूजा आराधना करी और पूजा करने के बाद आरती धूप भी करेंगे। और महादेव की पूजा करने में आप जितना कुछ उन्हें अर्पित कर सके करिए और इत्र सेवा अवश्य करिए, क्योंकि इत्र सेवा सभी भगवान को बहुत प्रिय है। फिर धूप दीप किया था, पाठ किया रुद्राष्टक का, फिर शिव चालीसा भी करी थी। और जहाँ महादेव की पूजा हो वहाँ गौरी माता तो सदैव विराजमान होती हैं। तो गौरी माता के लिए मैंने गौरी स्तुति का पाठ किया और लास्ट में फिर हमने आरती करी, महादेव की पूजा पूर्ण करी। तो आरती हमने भी ले ली थी, आप भी ले लीजिएगा। फिर महादेव को प्रणाम किया, जो भूल चूक हुई हो उनसे क्षमा प्रार्थना किया। और देखिए महादेव हमारे कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे हमारे महादेव। ये सब करने मुझे शाम के 6:15 हो चुकी थी। अब उसके बाद मुझे उद्यापन कराना था अपने ठाकुर जी का, और आज मैंने उन्हें बहुत लेट सुलाया था, तो इसी वजह से मैं उनको देरी से उठा रही हूँ। तो उनका उद्यापन किया, भोग वगैरह लगा दिया था, और सुबह जो स्नान का जल था ठाकुर जी का, उसी से मैंने अपना व्रत खोला है, क्योंकि मेरा निर्जल फास्ट था अभी तक। तो उसके बाद मैंने शरबत बनाया नींबू का, उसे पिया। और मुझे लगता है पानी पीने के बाद पूरी बॉडी में पता नहीं क्या हो जाता है, उसके बाद में बहुत थक जाती हूँ। तो थोड़ा सा आराम किया, और आराम करने के बाद में ठाकुर जी को सेब का जो भोग लगाया था वैसी प्रसादी हम भी पाएंगे। तो आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।